ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पीपल वृक्ष की। दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे बस एक दीपक अगर हम प्रज्वलित करते हैं तो हमारे बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, बस एक दीपक हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ण करेगी। दोस्तों, शनिदेव क्रूर नहीं, मना अगर लें उन्हें तो सब कुछ देने वाले हैं। दोस्तों, हम इस दृष्टि से देखते हैं कि शनिदेव की अढ़ैया आती है, 7.5 आती है, तो शनिदेव की हमारे ऊपर कुदृष्टि पड़ती है तो हमें बहुत ही कष्ट होता है, हमें बहुत ही कष्ट का सामना झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, जब हम किसी को कष्ट देंगे या जाने अनजाने में कोई गलती करेंगे तब हमें शनिदेव की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। और जब शनिदेव की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो बहुत से ही हमें कष्ट झेलना पड़ता है। दोस्तों, पीपल वृक्ष को देव वृक्ष की उपाधि दी गई है। अगर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की हमारी परेशानी हो, नौकरी संबंधी परेशानी हो या किसी बीमारी से हम लंबे समय से जूझ रहे हों या धन संबंधी समस्या हो, किसी भी प्रकार की हमारी समस्या हो, तो अगर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे मात्र एक दीपक प्रज्वलित करते हैं शनिवार के दिन, तो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में हमारा रहेगा तो वह धीरे धीरे कट जाएगा। दोस्तों, जो हम गलतियां करते हैं, किसी को यातनाएं देते हैं, किसी को परेशान करते हैं या किसी को किसी भी प्रकार की कष्ट देते हैं, तो शनि देव न्याय के देवता हैं। जब उनकी कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, शनि देव की अढ़ैया आए या न आए, जब उनकी दृष्टि तो हमारे ऊपर पड़ती ही है, अगर उनकी कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमें बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी दृष्टि से हम बच नहीं पाते हैं। तो हमें उनकी कुदृष्टि आए न आए, हम किसी भी परेशानी अगर हमारे ऊपर नहीं भी है तो हमें उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर कुदृष्टि है तब भी हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है या बीमारी है, लंबे समय से जो वो बीमारी छूट नहीं रही हो या धन संबंधी समस्या हो, तो मात्र हम पीपल वृक्ष की अगर हम पूजा करते हैं तो यह किसी भी प्रकार की हमारे ऊपर जो परेशानी है वह समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि यह सब काम हमें अपने घर में नहीं करना चाहिए। जैसे कबाड़ हो, झाड़ू हो, जूता हो, चप्पल हो, टूटे फूटे, यह सब चीज़ें हमें घर में नहीं रखने चाहिए। शनिवार के दिन इसे फेंक देना चाहिए या कोई कबाड़ हो तो उसे बेच देना चाहिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि शनिवार के दिन लोहा जो कबाड़ भी हो तो उसे शनिवार के दिन नहीं बेचना चाहिए और न ही लोहा को शनिवार के दिन खरीदना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अपने घर के दरवाजे का विशेष ध्यान दें। दरवाजे से जो बंद करते वक्त या खोलते वक्त चू चू की आवाज़ आती है वह नकारात्मकता को जन्म देती है, वास्तु दोष को जन्म देती है। इस वजह से हमें उसमें किसी भी प्रकार की तेल वगैरह डाल दें कि जिससे कि चू चू की आवाज़ न आवे। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, जो हम अपने घर पर अक्सर करके मजदूर लगाते हैं, चाहे वो प्लम्बर का मजदूर हो या किसी काम करने के लिए मजदूर लगाते हैं, उसे हमें अधिक मोल भाव नहीं करना चाहिए। जो उसकी उचित मजदूरी है उसे दे देना चाहिए। वह हमारे घर से प्रसन्न होकर के जाए। अगर हमसे हो सके तो शनिवार के दिन गरीब को काली मिठाइयों का दान करना चाहिए या उपहार स्वरूप काले चने देना चाहिए। चाहे जो हम अपने घर पर मजदूर लगाते हैं उसे काले चने ज़रूर खिलाना चाहिए या उपहार संबंधी काले चने उसे देना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों, इस चीज़ से आप ज़रूर बचें, घर में कबाड़े न रखें। टूटी फूटी बाल्टी हो, इसे बहुत दिन तक नहीं रखना चाहिए। इसे जो भी या इलेक्ट्रिक संबंधी सामान जो भी हमारे घर पर है उसे घर से हटा देना चाहिए। जो हमारे यूज का न हो उसे नहीं रखना चाहिए। इससे खराब चीज़ों से माँ लक्ष्मी की हानि होती है।
दोस्तों जितना हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, उससे अधिक जब हम टूटी फूटी चीज़ें रखेंगे और नकारात्मक ऊर्जा वह जन्म लेगी हमारे घर में, तो दोस्तों हमारे घर में लक्ष्मी की हानि होगी और हम परेशान रहेंगे। एक चीज़ बताना चाहेंगे, हारे पर हरिनाम सहारा। दोस्तों जब हम हर प्रकार से हार जाते हैं, कोई हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो हमें भगवान के ही शरण में जाना चाहिए, शनि देव की पूजा करनी चाहिए। अगर मात्र हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट रहेगा वह कट जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीनों में मैं अगहन हूँ। पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, शनि देव का वास होता है, हमारे पितृ पीपल वृक्ष में वास करते हैं। तो दोस्तों अगर मात्र हम पीपल वृक्ष की पूजा करें तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पीपल वृक्ष की पूजा में कुछ नहीं लगता है दोस्तों, केवल 1 लोटा जल ले लें, काले तिल ले लें और अक्षत जो टूटे न हो यानी चावल के दाने ले लें और ले जा कर के पीपल वृक्ष की पूजा सुबह के समय शनिवार के दिन हमें करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले, शनिदेव की अगर हम पूजा करते हैं तो सूर्योदय के पहले हमें करनी चाहिए। शनिदेव की 2:30 हो, 7:30 हो, तो हमें सूर्योदय के पहले करना चाहिए। अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं तो सूर्योदय के बाद भी अगर करते हैं तो कोई बात नहीं है, सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों केवल यह 9 शनिवार अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे किसी भी प्रकार का कष्ट होगा दूर हो जाएगा। और शनिवार के दिन शाम को 1 मुखी दीपक पीपल वृक्ष के यहाँ आपको जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों के तेल का 1 मुखी दीपक आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें। फिर अगली चीज़ बताऊंगा दोस्तों, शनि देव को रोजगार का स्वामी कहा गया है। अगर आप रोजगार संबंधी समस्या से जूझ रहे हों तो यह काम जरूर करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जो कुछ दिनों से 2 साल, 4 साल, 5 साल से जो यह काम कर रहा है, पूजा आराधना शनि देव की कर रहा है, पीपल वृक्ष की कर रहा है, उसके घर में आप देखे होंगे अपने अगल में बगल में कि गरीबी नहीं होगी। दोस्तों वह आदमी गरीब नहीं होता है। ऐसी महिमा पीपल वृक्ष की बताई गई है। पीपल वृक्ष की पूजा अमावस्या या पूर्णिमा को जरूर करना चाहिए। इसे अगर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो इसका उत्तम फल की प्राप्ति हमें होती है। शाम के समय शनिवार के दिन अपने घर काली दाल की खिचड़ी जरूर बनाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। आप चाहें तो कौवे को खिला सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे शत्रु का नाश होता है। शनिवार के दिन जो भी आपके घर में पर्दे हैं, बेडशीट है, इसे ज़रूर साफ करना चाहिए। इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।